हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अणु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि परमाणु किसे कहते हैं। तो किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसे हम और अधिक छोटे कणों में या छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहा जाता है। जो अणु होते हैं वह परमाणुओं से बड़े होते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। यानी परमाणु एक साथ मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो होता है वह अणु कहलाता है। इधर आप देख सकते हो कि परमाणु मिलके अणु बनाते हैं और अणु मिलके कोई भी तत्व या पदार्थ की संरचना करते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है और परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। अणु मिलके किसी तत्व का या किसी पदार्थ का निर्माण करता है। अब बच्चों इसके आगे हम देख रहे हैं आयन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो धातु अधातु ऐसे सभी तत्व आयनों से ही बने होते हैं। धातु एवं अधातुओं के जो यौगिक होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि धातु या अधातुओं के संयोग से बनती हैं, तो इनके यौगिक जो होते हैं वह आवेशित कणों से बने हुए होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, या तो धन आवेश होता है किसी कण पर या किसी कण पर ऋण आवेश होता है। तो जिन आवेशित कणों से बने होते हैं उन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। यानी धातु अधातु से जो यौगिक बनते हैं वो आवेशित कणों के होते हैं और उन आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। तो ऐसे कण जिन पर धन आवेश होता है उनको धनावेशित कहा जाता है या उनको धनायन भी कह सकते हैं। ऐसे कण जिन पर धनावेश होता है उनको धनावेशित कहा जाता है और उनको हम धनायन भी कह सकते हैं। और ऐसे कण जिन पर कि ऋण आवेश होता है तो उनको ऋणावेशित कण या फिर ऋण आयन भी उनको हम कह सकते हैं। तो किसी यौगिक में दो प्रकार के आयन या दो तरह के आवेश होते हैं। एक तो धनावेश होता है तो उसको धनायन कहते हैं और एक होता है ऋण आवेश तो उसको ऋण आयन बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे हम देख रहे हैं कि समस्थानिक किसे कहा जाता है। समस्थानिक तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, इससे पहले आपको बता दें कि परमाणु संख्या किसे कहा जाता है। तो भिन्न तत्वों के परमाणुओं में स्थित उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कही जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि समस्थानिक किसे कहा जाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी जिनमें प्रोटॉन समान हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे बहुत से परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन लगभग समान होते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन समान हो वो उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं क्योंकि हाइड्रोजन में तीनों समस्थानिकों में परमाणु की संख्या समान है, एक ही है। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या उसमें समान है, एक है। तो पहला समस्थानिक है प्रोटियम जिसकी परमाणु संख्या 1 है और जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है। ठीक है, पहला आता है प्रोटियम। तो प्रोटियम में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों का 1-1 है। दूसरा आता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या तो 1 ही है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। पहले प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या 1 थी, ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या 2 है। और यहाँ हम देख रहे हैं ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1 है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो है 3। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके 3 समस्थानिक हैं और तीनों समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या तीनों में एक समान है। प्रोटियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। इसी तरह से जो ट्राइटियम है उसमें परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या
3 है। तो तीनों की द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है, लेकिन तीनों की परमाणु संख्या एक समान है, तो इसे हम हाइड्रोजन के समस्थानिक इन तीनों को कहेंगे। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि कार्बन है, तो कार्बन की भी परमाणु संख्या, कार्बन के 2 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संख्या दोनों की एक समान है। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन 6 है और द्रव्यमान संख्या 1 की 12 है, और दूसरे में परमाणु संख्या 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 यहाँ दी हुई है। तो परमाणु संख्या अगर समान है, हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या अगर समान है तो उसे समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि समभारिक किसे कहा जाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है उसे समभारिक कहा जाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल एक परमाणु के ऐसे कण जिनकी की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? बिल्कुल एक समान होती है, तो उसे उस तत्व के समभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु यानी एक ही तत्व या एक ही पदार्थ जिसके परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या बिल्कुल एक समान हो उसे उस तत्व का समभारिक कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ हमने देखा समस्थानिक देखा, समभारिक देखा, अणु देखे, आयन देखे। अब हम देखेंगे कि तत्वों को प्रतीकों के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। यानी हमको अध्ययन सामग्री को सुविधा कारक बनाने के लिए हम जो तत्व लिखते हैं तो उनके नाम न लिख के हम उनको प्रतीकों के रूप में या संकेतों के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों हम जो तत्व लेते हैं तो अब उनको IUPAC पद्धति के अनुसार उनके संकेत लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री तो ये पद्धति है जो कि पूरे विश्व में एक समान चलती है। तो तत्वों के प्रतीकों को लिखने के लिए IUPAC पद्धति का उपयोग किया जाता है, और इस पद्धति के अनुसार तत्व या तो एक उससे यौगिक से बना होता है या फिर एक या एक से अधिक उनके यौगिक के निर्माण से बनता है। ठीक है, तो जिस तरह से तत्व का जो पहला अक्षर है उसको सदैव कैपिटल लेटर में लिया जाता है। पहले अक्षर को कैपिटल में लिया जाता है और उसके बाद वाले अक्षर को स्मॉल लेटर में लिया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम एक ही तत्व है, ठीक है, वो उसमें अन्य तत्व के संयोग से नहीं बना है। तो एल्यूमिनियम के लिए ए तो हम लिख देंगे कैपिटल में, ए लिखेंगे कैपिटल में, और एल कैसा लिखेंगे? एल को हम स्मॉल में लाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम एक ही तत्व है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इनके संयोग से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तत्व हैं, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है। तो इसको हम दोनों इसके लेटर कैसे लेंगे? दोनों अलग अलग हैं तो दोनों किस रूप में लेंगे? कैपिटल लेटर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सी भी हम कैपिटल लिखेंगे और ओ भी हम कैपिटल लिखेंगे। तो इस तरह से ये दो तत्वों के सहयोग से बना है, तो दोनों का जो पहला अक्षर है कार्बन का सी, ऑक्सीजन का ओ, दोनों को हमने कैसे लेना है? दोनों को हम कैपिटल लेटर में लेंगे। इधर एल्यूमिनियम को आप देख रहे हो, एल्यूमिनियम एक ही तत्व के संयोग से बना है तो उसको एल्यूमिनियम का हम कैपिटल ले लेंगे और ए कैपिटल ले लेंगे और एल जो है एल को स्मॉल ले लेंगे। अब यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत CO है तो हमने इनको दोनों कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन कोबाल्ट का संयोग भी का संकेत भी CO है, पर कोबाल्ट को हम कैसे लिखेंगे? कोबाल्ट में पहला तो हम कैपिटल बना देंगे, पहला लेटर हम कैपिटल बना देंगे और जो सेकंड लेटर आएगा ओ को हम स्मॉल बना देंगे। ठीक है बच्चों,
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसके दोनों लेटर कैपिटल में है। और जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का पहला लेटर तो हमने कैपिटल में लिखा है और जो ओ है, ओ को हमने स्मॉल बना दिया है। तो इनके जो संकेत हम देखते हैं, तो संकेतों को देखने से ही हमको इनके क्या शब्दों की या किन किन तत्वों के संयोग से बने हुए हैं, उनकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको प्रतीकों के रूप में किस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों हम कुछ और अन्य संकेत या प्रतीकों के नाम हम आपको बता रहे हैं, जिनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम केवल कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन को हम लिखेंगे केवल H के संयोग से, कैपिटल H के संयोग से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखना हमारे लिए कैसा थोड़ा सा कठिन काम हो सकता है, क्योंकि इसमें समय भी बहुत लगता है और लिखने के लिए भी हमको कठिन पड़ता है। तो उसी को अगर हम संकेतों के रूप में लिख देते हैं तो वही काम हमारे लिए आसान और कम समय में हो जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम कैसा संकेत लिखेंगे? H संकेत। एल्यूमिनियम के लिए Al, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO, दोनों कैपिटल लेटर में। कोबाल्ट के लिए C कैपिटल में लिखना है और O स्मॉल में लिखना है। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन जो है वह एक ही तत्व से बना है, तो क्लोरीन के लिए कैसा लिख देंगे? C तो हम लिखेंगे कैपिटल में। और जो L है, L को हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, L को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल में। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एक ही तत्व से बना हुआ है। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर का C हम लिखेंगे कैपिटल में, कॉपर के लिए C कैपिटल में जाएगा। और जो U है, U को हम कैसे लिखेंगे? U को स्मॉल में लिखेंगे। तो बच्चों इनके शब्दों के संकेतों को देख के हम इनके तत्वों का संगठन आसानी से हम समझ जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक ही तत्व है तो उसको हम ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे O। तो O हम किस रूप में बनाएंगे? O को बनाएंगे हम कैपिटल रूप में। इसी तरह से पोटेशियम है, तो पोटेशियम का संकेत क्या है? K। तो पोटेशियम को हम कैसे लिखेंगे? K के लिए हम कैपिटल लेटर, कौन सा लेटर लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और इसी तरह से सिलिकॉन, ये तत्वों के नाम बता रही हूँ बच्चों, अभी तो आपको कुछ नहीं लगेंगे, फिर पढ़ने से ये आपको समझ में आने लगेंगे। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए S हम कैपिटल बना देंगे और जो I बनेगा, I को हम कैसा बना देंगे? स्मॉल। तो इस तरह से S और I के लिए हमको कैसा बनाना है? स्मॉल बनाना है। तो इससे समझ में आ रहा है कि सिलिकॉन जो है एक ही तत्व के संयोग से बना हुआ है। इसी तरह से सोडियम, सोडियम का संकेत हम कैसे लिखेंगे? N को हम कैपिटल लिखेंगे और जो A आएगा, A को हम कैसा बनाएंगे? A को हम बनाएंगे स्मॉल। इसी तरह से एक अन्य तत्व भी है जैसे कि बोरान, बोरान का संकेत है केवल कैपिटल B, बोरान को हम लिखेंगे कैपिटल B के रूप में। आर्गन, आर्गन एक ही तत्व है, तो आर्गन के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे? A हम लिखेंगे कैपिटल में A लिख देंगे हम कैपिटल में। और जो R है, R को हमको बनाना है स्मॉल, इस तरह से AR, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, यानी एक ही तत्व के संयोग से ये बना हुआ है। इसी तरह से हम और देख सकते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए केवल कैपिटल F बनाना है। फ्लोरीन का संकेत क्या है? इसके लिए केवल हमको कैपिटल F बनाना है। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक ही तत्व के संयोग से बना है, तो नाइट्रोजन के लिए हमको केवल कैपिटल N बनाना है। इसी तरह से जो सल्फर है, तो सल्फर भी एक ही तत्व के संयोग से बना है, तो सल्फर के लिए केवल हम
कैपिटल एस बना देंगे। और जो जिंक या जस्ता है तो जिंक के लिए हम जेड को कैपिटल बना देंगे और इसमें जो एन है एन को हम कैसे बना देंगे, एन को हम बनाएंगे स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको देख के हम समझ जाते हैं कि उनका संगठन एक या दो कितने तत्वों से हुआ है। तो दो तत्वों से, अगर दो अलग अलग तत्वों से हुआ है तो दोनों के नाम का पहले अक्षर को हम कैपिटल बनाएंगे, और अगर एक तत्व से हुआ है तो पहला तो हम कैपिटल बना देंगे और उसके बाद का जो हम संकेत लिखेंगे, जैसे सिलिकॉन में एस कैपिटल है, आई स्मॉल है, एल्यूमिनियम में ए कैपिटल है, एल स्मॉल है, यानी एल्यूमिनियम का संगठन एक ही तत्व से हुआ है, क्लोरीन का संगठन एक से हुआ है, हाइड्रोजन का संकेत एच है तो इसका भी एक ही उससे हुआ है। कापर में भी कैपिटल सी है, स्मॉल यू है, यानी एक ही है। यहाँ आप देख सकते हो कोबाल्ट का संरचना है सी और स्मॉल ओ। ठीक है, तो इसमें भी एक ही तत्व है। और ए वाली संरचना आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है सी भी कैपिटल है और ओ भी कैपिटल है, तो इसका क्या मतलब है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से ये बनी हुई है। तो इस तरह से तत्वों को प्रतीकों या संकेतों के रूप में जब हम लिखते हैं तो उनसे उनकी हमें संरचना का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से ब्रोमीन को ले लो, तो ब्रोमीन का पहला अक्षर बी जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे और आर को हम स्मॉल लिख देंगे, तो इससे ब्रोमीन की संगठन या ब्रोमीन की संरचना की जानकारी हमको मिलती है। इसी तरह से बच्चों हम ले सकते हैं आयोडीन को, तो आयोडीन में भी जो आई लिखेंगे तो आई को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ध्यान रखें कि पहला शब्द जो है स्मॉल में नहीं लिखना है, पहला हमको सदैव कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो इस तरह से मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम भी एक ही तत्व से बना है, तो एम कैपिटल लेटर में लिख देंगे और जो जी है, जी को हम कैसे लिख देंगे, स्मॉल लेटर में। तो बच्चों संकेतों को देख के हम उनके संगठन का अर्थ या उसका अंदाज लगा सकते हैं कि इनका संगठन एक तत्व से या एक से अधिक तत्वों से इनका संगठन हुआ है। ओके स्टूडेंट।